विया, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी रेडियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे मतलब मानव की शरीर जो होती है उनके शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हृदय का वजन लगभग कितना होता है? हृदय का वजन लगभग में कितना होता है? ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम, ऑप्शन 4 400 ग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 300 ग्राम का होता है हृदय का वजन लगभग। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव जो शरीर होता है मानव का, उसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1 किग्रा, ऑप्शन बी 1.2 किग्रा, ऑप्शन सी 1.4 किग्रा, ऑप्शन डी 1.6 किग्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.4 किग्रा मस्तिष्क का वजन लगभग होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां। रक्त को साफ करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को साफ करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी अमाशय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुर्दा। रक्त को साफ करने का कार्य गुर्दा करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। शरीर में सी पिट्यूटरी में, ऑप्शन डी थायराइड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय में शरीर में इंसुलिन का हार्मोन बनता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर हो गई। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी मोलियस, ऑप्शन सी इनकस, ऑप्शन डी फिबुला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया पर, ऑप्शन बी रेटिना पर, ऑप्शन सी आइरिस पर, ऑप्शन डी पुतली पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस पर आँख का रंग निर्भर करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7.0 शरीर का रक्त पीएच मान होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मतलब जो हम खाते पीते हैं उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है पचने की? तो इसका ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख से। जब हम खाते हैं तो यहीं से हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 650, ऑप्शन डी 700। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 650। मानव के शरीर में 650 मांसपेशियां होती हैं।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिकेट। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने का यंत्र है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो होता है उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीसी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य आरबीसी करता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। आपका आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए बाइसेप्स, ऑप्शन बी ट्राइसेप्स, ऑप्शन सी सार्टोरियल यस, ऑप्शन डी डेल्टा टाइड। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सार्टोरियस। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मतलब हम किसी को देखते हो तो वो आँख के किस किस वस्तु पर पड़ता है जिससे प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी रेटिना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेटिना। रेटिना पर जब पड़ता है तब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। शरीर में सबसे अधिक पानी पानी किस अंग में होता है? शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी फेफड़ा में, ऑप्शन सी मस्तिष्क में, ऑप्शन डी रक्त में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रक्त में। रक्त में शरीर में सबसे ज़्यादा पानी होता है। प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।